दोस्तों, अगर हम बात करें आपातकालीन शक्तियों में, तो भाग 18 में जर्मनी के संविधान से हम ये लिए हैं आपातकालीन शक्तियां, ये क्यों जरूरी हैं, इसके बारे में हम चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आजादी के तुरंत बाद से ही अगर हम बात करें तो हम पहला बार ही 61 में लड़ चुके थे चीन के साथ। इसके बाद फिर हम पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े, एक शास्त्री के समय और एक इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश की स्थिति हम देखे। इसके बाद हम वाजपेयी के समय भी स्थितियों को बेहद गंभीर हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो हमारी आपातकालीन शक्तियां हैं ये बहुत ही जरूरी हो जाती हैं, चाहे वो फिर पंजाब के दंगे रहे हो या मणिपुर की हिंसा रही हो या उत्तर प्रदेश की स्थितियां रही हो, कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि किसी शायर ने लिखा है कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 52 क्या कहता है दोस्तों? यह राष्ट्रीय आपातकाल हमारा आर्टिकल 52 में दिया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि भारत में कोई युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु इसके लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप हमें यह जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा स्रोत है जहां पर मंत्रिपरिषद शब्द की बात की गई है, मंत्रिमंडल शब्द की बात की गई है। दोस्तों, यहीं पर हमें फिर से हम देखें तो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें पुनः से किया गया, जो 1978 में हुआ था। दोस्तों, इसमें जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह को पुनः डिफाइन करके इसमें कह दिया गया है कि सशस्त्र विद्रोह को पुनः डिफाइन किया गया और इसमें कहा गया कि इसमें लिखित सिफारिश की बात की गई और सशस्त्र विद्रोह को इसमें डिफाइन किया गया है और इसमें जोर दिया गया है कि इसमें लगभग 30 दिन के अंतर्गत ही हमें लिखित सिफारिश संसद के द्वारा मिल जानी चाहिए और यहाँ पर संसद 30 दिन के भीतर अपना बहुमत का परीक्षण भी कर सकता है। किंतु अगर यहाँ पर बहुमत का परीक्षण नहीं होता तो ये समाप्त राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। दोस्तों, अगली हम बात करें तो समाप्त होने की बात जब आती है आपातकाल में तो इसके कई सारे रीजन होते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति भी इसे डायरेक्टली समाप्त कर सकता है यदि संसद यानी लोकसभा साधारण बहुमत से यह अनुमोदित कर देती है तो भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो प्रभावों में भी यह क्या होता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो राज्यों की जो प्रशासनिक शक्ति होती है वह केंद्र के पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर एवं कोई भी विधेयक कानून बनाना हो तो वह कौन डिफाइन करता है? संसद बनाने लगती है। दोस्तों, अगर हम राज्य सूची के किसी विषय पर भी बात करें तो संसद बनाने लगती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट भी हैं वह भी हमारे निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। दूसरा जो हमारा आती है शक्ति वह आती है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 यह कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? यदि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ऐसा राज्यपाल को लगता है, या जहां की विधायिका है तो साधारण बहुमत से संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसा राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। ऐसी स्थिति में जो वहां की शक्तियां होती हैं वह राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार या राष्ट्रपति शासन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वहां की जो विधानसभा होती है वह भी भंग हो जाती है। दोस्तों, अगली शक्ति की अगर हम बात करें तो हमारी वित्तीय आपातकाल की आती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 360 में दिया हुआ है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल जैसा कि आप सभी को पता है कि 1991 का दौर हुआ था जब हमारे भारत के पास वित्त बहुत ही कम था, महज 15 दिनों के लिए। किंतु ऐसी स्थिति में भारत के जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों को ही बदल दिया और एलपीजी प्रतिमान लागू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम लगभग
2047 तक हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को भी पूरा करने की। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसी समय भारत की जो विदेशी फंड था, जो भारत की इकोनॉमिक्स थी, वो बहुत ही डामाडोल हो गई थी और महज 15 दिनों का ही हमारे पास विदेशी फंड बचा हुआ था। तो ऐसे में भारत उस समय के तत्काल वित्त मंत्री और करके एलपीजी प्रतिमान लेकर के आया। और दोस्तों, इसका अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव किसी भी राज्य में वेतन की कटौती वगैरह की सारी की जा सकती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा।